क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, P2 माइनस 11P माइनस 102। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 102। ये है हमारा 102 है माइनस का, और यहाँ पे क्या है हमारा कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, सो माइनस का 102 हमें चाहिए। तो 102 के हम पहले फैक्टर कर लेंगे, तो 2 से कर लो इसको क्योंकि आखिरी में 2 है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 5 और 1 6 मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 1 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अब ये 17 है तो 17 से जाएगा 17 1 ज़ा 17। ठीक है, अब हमें प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करके हमें चाहिए 11P, वो भी माइनस का 11P चाहिए। तो अब हमें बनाना पड़ेगा, देखो 3 और 2 6, तो 17 में से 11 गए तो 6 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा बन गया। कैसे, देखिए इसको हम करेंगे ऐसे, P2 माइनस 11P को मैं लिखूंगा 17P प्लस का 6P। ठीक है, 3 और 2 6 और 17, माइनस का 11P चाहिए इसलिए मैंने माइनस का 17P लिख दिया, और ये है माइनस का 102। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। चलिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पहले इसको लिख लो 6P को, बाद में माइनस 17P लिख लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले किसी को भी लिखो। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, P कॉमन है, तो क्या बचेगा, P बचेगा माइनस 17 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, देखो हमें यही बनाना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हमें देखते हैं क्या कॉमन आएगा। कि मुझे यहाँ पे P बनाना है ना, तो मुझे यहाँ पे 6 को बाहर लेना पड़ेगा, 6 बाहर ले लेते हैं। अब देखिए P माइनस प्लस भूल जाओ अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 102 को 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6 और 4 बचा 42, 7 ज़ा तो 17 आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा ऐसा ही, तो मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। अब देखिए बच्चों, क्या मैंने कोई साइन चेंज किया, इसके मतलब ये जो 6P को मैंने P बनाया है, इसके आगे प्लस था प्लस ही है। 102 को मैंने 17 बनाया है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस ही है। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई भी साइन चेंज नहीं करे। जब साइन चेंज नहीं होंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर दोनों में प्लस है तो प्लस आएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस आएगा। एक में प्लस एक में माइनस, फिर चाहे पहले प्लस हो या बाद में प्लस हो, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस हो, तो आपको पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपको देख लेना क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें P माइनस 17 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे P बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 6 बचा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 6 का। ठीक है, 7th पार्ट देखिए बच्चों आपके सामने है, M2 माइनस 26M प्लस 120। तो 120 है, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 120 यहाँ पे 1 है तो 120 ही आएगा। क्या आएगा, 120। इसको कर लेते हैं 2 से, 2 6 ज़ा 0 ज़ा 2 से, 3 ज़ा 0 ज़ा 2 से 15, अब 3 से कर लेंगे 5, 5 से कर लेंगे, और यहाँ पे आपको प्राइम नंबर से करना है। ठीक है, चलिए अभी देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो हमें बनाना है 26। तो कैसे बनेगा, देखिए कुछ हमें बनाना पड़ेगा कि हमारा 26 बन जाए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 तिया 15, 15 और 12 ऐसे तो नहीं बनेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और 10 2 ज़ा 20, मतलब ये ऐसे है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 2 2, एक बार ऐसे लेके देखो, 5 2 2, और क्या बचा 3 2, ऐसे बना, ऐसे लेके देखो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 20 हो गया, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 20 और 26 होते हैं। ठीक है, बन गया हमारा। ठीक है, 20 और 6 से इससे हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए हमें माइनस का 26 चाहिए, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे M2 अब माइनस का 20M और माइनस का 6M, प्लस माइनस करोगे तो 26 बन जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का बन जाएगा आपका 120। अब इसमें से हमें कॉमन ले लेना है, तो क्या कॉमन आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, ये है ना, इसमें से हमारा M कॉमन आएगा, M, और क्या बचेगा ब्रैकेट में, M बचेगा माइनस 20 बचेगा। अब देखिए माइनस प्लस है एक बार, तो अभी हम क्या करेंगे, जब माइनस प्लस होता है तो एक ही हमें बाद में लगाएंगे। अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे M बचेगा माइनस 20, मुझे ये चाहिए। ठीक है, सेम ऐसा मेरे को चाहिए। अभी देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 बाहर आ गया। ठीक है, M हो गया, अब ये 6 20 ज़ा 120 होता है। ठीक है, अभी देखिए क्या मैंने ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करे हैं, यस, 120 को मैंने प्लस के 120 को मैंने माइनस का 120 बना दिया, और इस 6 से माइनस का था, इसको मैंने प्लस का M बना दिया। साइन चेंज करें, साइन चेंज करें तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए M माइनस 20 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, M बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 6 बचा। ये हमारा 7th का आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, 8 देखिए बच्चों, 3x2 प्लस 10x प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे किसका, 8 को, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, कितना हो गया 24 हो गया। हाँ ऑब्वियसली बात है, x को भी करते तो ये x स्क्वायर हो गया, 24x स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो 24 को हमें इस तरीके से लिखना है तोड़ के कि 10x बन जाए। तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो 20x तो बहुत ईजी है,
6 4 या 24 होता है, राइट। अब दोनों को प्लस करोगे तो आपका बन जाएगा। हर बार आपको वो प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बार बिना प्राइम फैक्टर्स के भी आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, जैसे मेरे माइंड में क्लिक कर गया। 6 + 4 10 होते हैं, 6 × 4 24 होते हैं। तो लिख देंगे इसको 3x⁴, ठीक है। 10x को +6x + 4x, आपकी मर्जी है, पहले आप चाहे तो 4x लिखो, पहले चाहे तो 6x लिखो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों में पहले नंबर देखिए क्या कॉमन है, 3 और 6 दोनों सेम टेबल में आते हैं, यस 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन ले लिया। x2 और x तो छोटा x कॉमन आता है, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, आपका x बचेगा प्लस x है वो बाहर है, 3 का टेबल पढ़ोगी 6 आ जाए 2 बार। अभी देखो प्लस है ना, तो प्लस आंख बंद करके 4 और 8 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो 4 के टेबल में भी तो आते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट बता दो दोबारा से, पहले भी मैंने मेंशन किया था, 4 और 8 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। जब भी आपको कॉमन लेना होता है तो आपको देखना होता है क्या कोई और टेबल है जिसमें ये आते हैं, देखो 4 में भी आते हैं, तो आपको बड़ा नंबर कॉमन लेना होता है। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो आप 4 कॉमन लोगे, ठीक है। और जो वेरिएबल में क्या करते हैं, वेरिएबल में छोटा कॉमन लेते हैं, जैसे मान लो x2 और x है, तो कॉमन लेना है तो छोटा वाला कॉमन आएगा, ये वाला। नंबर में बड़ा वाला, वेरिएबल में छोटा वाला कॉमन आता है, ठीक है। तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x + 4 = 8, ठीक है, सेम हो गया। सो x + 2 कॉमन इसमें और इसमें, x + 2 कॉमन, यहाँ पे 3x बचा और यहाँ पे प्लस का सिर्फ 4 बचा, ठीक है, और ये ब्रैकेट हो गया। तो ये मेरा 8 का आंसर हो गया। 9th देखिए बच्चों, 3x⁴ प्लस 14x + 8, ये ठीक है, ये हमारा 9th है। तो हमें क्या बनाना है बच्चों, देखिए 8 3 24, इसमें भी 24 बनाना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24x⁴ बनाना है, और बीच में बनाना है हमें 14। तो क्या हो सकता है, 6 4 10 बनेगा, और किस तरीके से 24 आ सकता है, 8 और 3 से भी आ सकता है 24, यहाँ से भी नहीं बनेगा 14, हमें 14 बनाना है। तो 24 कैसे आ सकता है, सोचना पड़ेगा बच्चों, सोचिए। अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं करता, सिंपल सा है कि आप क्या करेंगे, फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। कैसे, इस तरीके से। माइंड में क्लिक नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, फैक्टर ले लेते हैं। अब देखिए अब क्लिक क्या बता, आप क्लिक कर जाए, 14 बनाना है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 4 10 नहीं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 9 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 और 14 12 दूनी, हाँ 12 और 2, देखो अब माइंड में क्लिक कर गया। पहले माइंड में क्लिक नहीं किया कि 24 को मैं 12 × 2 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, फैक्टर करके माइंड में क्लिक कर गया। तो डिपेंड करता है, अगर आपके क्लिक ना करें तो जरूरी नहीं है कि भैया आप लगे रहो उसमें, जल्दी से फैक्टर बना लो, टाइम खराब मत करो। मेरा 10 टका चला गया, ठीक है, मिल गया, ठीक है ना। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है एग्जाम टाइम में, आप एग्जाम में बैठे हो तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन आपके माइंड में क्लिक नहीं करती, बच्चों वाला खेल खेलो, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए, सो 3x⁴ और ये हो गया मेरा 14 है ना, तो 12x + 2x। पहले मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो पहले 2x लिख लो, आंसर सेम आएगा, डरने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। चलिए, इसमें क्या कॉमन है, 3 और 12 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन आ गया। x2 और x तो छोटा x कॉमन आएगा। अब क्या बचा, 3 है, 3 तो बाहर है, एक x बाहर है तो 1x प्लस x है, x बाहर है तो 3 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए, 12 आ जाए, 3 4 = 12। इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 4 = 8, ठीक है। अब दोनों में x + 4 है तो x + 4 कॉमन आ गया। इस पूरे में से x + 4 बाहर आ गया तो क्या बचा, 3x बचा, प्लस है प्लस, इस पूरे में से x + 4 बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। ये मेरा 9th का आंसर हो गया। 10th देखिए बच्चों, 35 - 33x + 4x⁴ डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है कि भाई देखो ये जो x ही है ना, x ये हमेशा बीच में होना चाहिए, ये हमेशा बीच में होना चाहिए, मिडल में, तभी तो बोलते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप जिसको स्प्लिट करते हो ना, उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा 1 होती है। मिडल टर्म कौन सी होती है, मिडल टर्म वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। इट डजेंट मैटर कि ये पहले लिखा हो, ये पहले लिखा हो, ये ऐसे लिखा हो या फिर ये ऐसे लिखा हो, ठीक है, ऐसे लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। अगर मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख के दे देते आपको, 33x -33x प्लस का 35 प्लस का 4x2, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको इसको ठीक करना पड़ता है। ठीक कैसे करते, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बेसिकली ये वाला मिडल में आएगा, बाकी इन दोनों में से कोई सा भी पहले लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस मिडिल में आपको ये लिखना है, ध्यान देना है। और साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे ये माइनस का है ना तो माइनस का ही आएगा। तो अगर ऐसे लिखा हो ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना, जो मिडिल टर्म है उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है या नहीं है। यहाँ पे मिडिल टर्म है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, क्या पता मिडिल टर्म वो दे दें आपको x⁴ और आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, बन नहीं रहा आपसे, ठीक है। तो 35 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 140 आ जाएगा। देखो जल्दी से करके देख लो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ठीक है, 140 आ गया। चलिए 140 आ जाएगा हमारा। तो 140 के हमें जल्दी से ले लेते हैं ताकि हमारा 33 बन जाए। तो 2 से ले लेते हैं,
7 0 2 से ले लेते हैं, 3 5 5 से ले लेते हैं, 7 7 से ले लेते हैं 1। हमें क्या बनाना है, 33 बनाना है हमें, ठीक है। सो 5 7 35, 2 दूनी 4, 35 और 4 नहीं बनेगा, 35 और 4 में तो नहीं बनेगा। सो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, इसमें भी नहीं बनेगा। 35 और 4 में नहीं बनेगा, 35 और 4 में नहीं बनेगा, ठीक है। सो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 और 10, 14 और 10 इसमें भी नहीं बनेगा बच्चों। तो किस में बनेगा ये हमारा, ध्यान देना है आपको, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 5, हाँ इसमें बन जाएगा बच्चों। देखो 7 2 14, 14 2 28, 28 प्लस 5 कितना होता है आपका, 28 प्लस 5 आपका होता है 33। तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिल गया हमें। इसको 35 लिखेंगे जो है, इसको ऐसे लिखेंगे 35 माइनस क्या था हमारा 28x और माइनस का 5x, ठीक है, बन गया आपका, प्लस का 4x 2। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 35 और 28 दोनों किसके टेबल में आते हैं, सोचिए 7, 7 के अलावा कोई और टेबल है नहीं है 7 में, तो 7 कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 5 जा 35, 7 4 जा और x है तो x आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, सेम ऐसा बनाना है। तो पहले क्या करोगे, प्लस माइनस भूल जाओ, ठीक है। 5 और 4 ये दोनों नंबर किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, तो जब नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, याद रखना है। तो 1 कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है, x बचेगा, हाँ देखो दोनों के पास x है तो x भी ले लो कॉमन, ठीक है। तो क्या हो गया, x नहीं बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस भूल जाओ, यहाँ पे बचेगा आपका 4x बचेगा, ठीक है। हमें ये चाहिए ऐसा, मतलब कि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, और ये माइनस का था प्लस हो गया, साइन चेंज हो गए तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5 माइनस 4x आ गया, कॉमन दोनों के पास है। इसमें से जब ये को बाहर आ गया तो ये बचा 7, इसमें से जब ये बाहर आ गया तो बचा माइनस का 1x, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो आगे जाके 5 माइनस 4x, और इसको आप लिख दोगे 7 माइनस x, ठीक है। ये आपका 10th का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, 12x की पावर 2 माइनस 29x प्लस 15। मिडिल टर्म मिडिल में ही है, तो 12 और 15 को अगर आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा ये आपका 12 और 15 आई थिंक ये होगा आपका 180, ठीक है। सो 180 के फैक्टर कर लो, 290, 2 से कर लो 4 5, 3 से कर लो 1 5, 3 से कर लो 5, 5 से कर लो 1। हमें बनाना है 29, तो देखो कैसे बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 5 नहीं बनेगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 नहीं बनेगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। 20 और 9 29 बन गया, ठीक है। 20 प्लस 9 29, ठीक है। चलिए कैसे बनेगा 20 और 9, सो 12x की 2 माइनस का चाहिए ना, सो माइनस का 20x माइनस का 9x प्लस का 15, दोनों को प्लस माइनस करो 29 बनेगा, मल्टीप्लाई करो आपका बन जाएगा ये वापस से जो वहाँ पे बना था आपका 180, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा, नंबर देखिए 12 20 किसके टेबल में आता है, 2 में आता है, और देखिए 4 में आता है, 4 में भी आता है, और देखिए 4 के अलावा 5 6 किसी में नहीं आता, 4 में आता है, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लिया हमने, x 2 x तो छोटा x कॉमन आ जाएगा, तो 4 का टेबल पढ़ोगी 12 आ जाए, 4 3 जा 12, और x है 2x थे 1x बाहर है तो 1x, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ोगी 20 आ जाए, 4 5 जा 1x था वो तो बाहर है, ठीक है। अब इसमें है तो इसमें ऐसा बनेगा, तो पहले कॉमन ले लीजिए, 9 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। अब देखिए 3 3 जा 9x और 3 5 जा 15, 5 के आगे माइनस है या माइनस लगा दो, तो इसके आगे माइनस था, हमने यहाँ इसके आगे प्लस कर दिया, 15 को हमने 5 बनाया, 15 के आगे प्लस था, अब हमने 5 के आगे माइनस कर दिया, मतलब ब्रैकेट में साइन चेंज हो गए तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखिए ये और ये क्या कॉमन है बच्चों, 3x माइनस 5 कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे 4x बचा, और यहाँ पे बचा माइनस का 3, ठीक है। तो ये मेरा 11th का आंसर हो गया। पहले देखिए बच्चों 4x की पावर 2 माइनस 8x प्लस 3 है, इसको और इसको ध्यान से देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12x की पावर 2 बनेगी। 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 दूनी 12, प्लस माइनस करोगे तो 8 बन जाएगा। चलिए 4x की पावर 2 माइनस 8x को हम लिखेंगे माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस का 3, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं, काफ़ी ईजी था ये, तो ऐसी माइंड में क्लिक कर गया। इन दोनों में 4 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, 2 में आते हैं, 2 के अलावा किसी और में नहीं आते दोनों, तो 2 आ गया, x 2 और x तो 1x आ जाएगा। अब देखिए 2 2 2 जा 4, 2x है 1 बाहर है तो 1 बचा, माइनस है माइनस, 2 3 जा 6, 1x है वो तो बाहर है, ठीक है। इन दोनों में नंबरों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, जब 1 कॉमन आता है तो ब्रैकेट में सेम बचता है, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना क्योंकि एक बार माइनस है एक बार प्लस है। अब ध्यान देंगे, ऐसा बनाना था, 3 के आगे माइनस है, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए क्या साइन चेंज हुए, इसको मैंने ऐसा बनाया है, ये प्लस था मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस का था इसको मैंने प्लस का कर दिया, तो साइन चेंज हो गए तो यहाँ पे माइनस आएगा।
अब देखिए ये और ये तो क्या है 2x माइनस 3 दोनों के पास है तो ये कॉमन आ गया। इस पूरे में से ये कॉमन है तो क्या बचा 2x, इस पूरे में से ये कॉमन है तो क्या बचा -1। ये मेरा 12th का आंसर हो गया।